जी मनीषा जी, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको और सारे के सारे जो दर्शक जो देख रहे हैं। देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि भारत सरकार में कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, लेकिन भारत की जो कृषि नीति है एक प्रकार की दो नाव की सवारी कर रही है। एक तरफ हम लोग कहते हैं हमें मार्केट लिबरलाइजेशन चाहिए, एक तरफ हम लोग कहते हैं हमें फ्री मार्केट चाहिए। फिर जब वो मौका आता है फ्री मार्केट में भारतीय किसानों को आगे बढ़ने का, तो हम लोग जो है एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं। और जिस समय हमारे देश में मतलब ऑयल सीड्स और दाल के लिए हमें एमएसपी के साथ स्पेशल बोनस देना चाहिए, उस समय हम लोग ड्यूटी खोल रहे हैं। तो ये एक समझिए दो नाव की सवारी एक बार में करना है ना। इसमें भारतीय किसानों का फायदा है, ना इसमें भारतीय जो लोग खाना खाते हैं उनका फायदा है। फायदा इसमें कुछ चंद लोगों का है जो इस पूरी प्रणाली से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और मैं इसमें आपका जो है ध्यान जो है दाल स्कैम के बारे में ले जाना चाहूंगा। तो 2015 में जो हुआ था, मोदी सरकार के 1 साल हुए थे, उस समय चंद कंपनियों ने भारत के उस समय के जो कानून थे उनको उनका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा धूल झोंकी किसानों के ऊपर और देश के ऊपर। दाल का दाम 200, तूर दाल का दाम 200 रुपए से ज्यादा बढ़ गया था। तो देखिए, ये वही सारी चीजें जिनको किया जाए। फिर भारत सरकार ने कृषि कानून लाए जिसमें बड़ी मार्केट लिबरलाइजेशन की बात करी, बोला कि नहीं हम सब चीज खोल देंगे, एसेंशियल कमोडिटीज खोल देंगे। और उसी कानून को वापस लेने के बाद आप देखिए अगले साल ही इन्हें एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा। तो ये कुछ एक बहुत ही ज्यादा पेचीदी सिचुएशन है जिससे भारत डील कर रहा है। एक तरफ हमारे पास जो किसानों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब है लैंड सीलिंग है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आप खुल के नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार की हर बार ये कोशिश रहती है कि मार्केट फ्री मार्केट हो, लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड हो। तो ये जो है किसानों के लिए नहीं ठीक होगा। एक तरफ आप कमोडिटी ट्रेडिंग बैन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फ्री मार्केट को कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी चीज हो रही है भारत के साथ। इसमें डिटेल में आएंगे, लेकिन यही हाल काफी हद तक फ्यूचर्स ट्रेड का भी है। वो एक प्लेटफॉर्म है, ऑफ कोर्स किसी कमोडिटी में शायद यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शायद नहीं ट्रेड होना चाहिए क्योंकि नैरो कमोडिटीज हैं, ज्यादा इंपोर्ट होता है, इजीली स्पेकुलेटेड बन जाती हैं वो यहाँ पर। लेकिन क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसे तर्क हैं जो लगाए जा सकते हैं जिससे काम यहाँ पर आसान हो जाए? देखिए मनीषा जी, अंडा और हलवा साथ में नहीं खाया जा सकता है। या तो आप अंडा खा लीजिए या तो हलवा खा लीजिए, ठीक है। यही कुछ सरकार भारत की जो कृषि नीति जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, ये कुछ उसी प्रकार की है। या तो आप इसको पूरी तरीके से एक लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ाइए जहां पे किसान का भी उतना हक है, जहां पे हर व्यक्ति जो इस इकोनॉमी में जुड़ा हुआ है उसको जो है उसके साथ कम से कम सरकारी रोक टोक हो। अब आप कह रहे हो किसानों को तो आपने बांध दिया है और कमोडिटी वालों को हर बार में आपके नए नए अनाउंसमेंट आ जाते हैं। तो ना कमोडिटी वाले ढंग से काम कर पाते हैं, ना किसान ढंग से काम कर पाते हैं। थोड़ा सा चाहिए। फाइनल सवाल है, मैं 2 टिप्पणी और आपसे करूंगा क्योंकि 2 सरकार की और स्कीमें थी। एक तो थी जो गरीब कल्याण योजना को रोका सरकार ने और न्यूट्रिशन कम किया, और अभी जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी में 5 किलो अनाज कम किया है। ये भी देखिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस स्कीम का फूड इन्फ्लेशन से। भारत का जो है इस समय आपका जो सप्लाई स्टॉक है, फूड सप्लाई स्टॉक स्ट्रेटेजिक, वो बहुत कम है और सबसे मिनिमम पे ही सरकारी आंकड़े। एक तरफ से आपने कहा कि हम 5 किलो राशन देंगे सबको, मतलब उसमें से धान होगी उसमें और गेहूं होगा और एक और सीरियल हो सकता है, दाल उसमें से हटा दी है। अब भारत की स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस समय है नहीं। अगर 2 और फसलें खराब हो गई तो भारत के अनाज कहां से आएंगे, भारत में खाना कहां से आएगा? और अगर इस स्कीम को और बढ़ाया जाएगा तो इसमें जानबूझ के एमएसपी को कम किया जाएगा और किसानों के ऊपर और जमीन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो भारत सरकार को अब एक बार मत बना लेना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो सच में फ्री मार्केट की ओर बढ़ना चाहते हैं तो फिर ढंग से फ्री मार्केट करें, और अगर फ्री मार्केट नहीं कर सकते तो हलवा और अंडा साथ में न पकाएं। मेरा ये सुझाव है। राइट।